भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है प्राचीन काल से ही रहा है। प्राचीन काल में जो है विदेशी जो है व्यापार के लिए भारत आया करते थे। व्यापार हेतु ही ये भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम पुर्तगाली जलमार्ग होते हुए भारत आए। उनके बाद डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी भारत आए। जल्द ही भारत के समुद्र के निकटवर्ती और समुद्री इलाकों व समुद्री व्यापार पर यूरोपियों का एकाधिकार हो गया। सबसे पहले देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। 17 मई 1498 को जल मार्ग से सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक स्थान पर आया। वहाँ तत्कालिक हिंदू शासक जमोरिन था। जमोरिन ने ही कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा को व्यापार करने की सुविधा जमोरिन ने ही प्रदान की थी। यूरोपीय भारत में आने का मुख्य जो मकसद था वो व्यापार करना था। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के जो समुद्री मार्ग है उसको पूरा किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक पुर्तगाली को भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों का अधिकृत गवर्नर बनाकर भेजा गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालों का नियंत्रण स्थापित करना था, पर वहाँ इसमें असफल रहा और 1509 में वो वापस चला गया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को अगला पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीयों से शादी करने की सलाह दी थी ताकि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ जाए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा और फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज द्वीप पर अपना आधिपत्य किया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। बीजापुर का तत्कालिक शासक यूसुफ आदिल शाह था। 1503 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही कोचिन में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण करवाया था और 1530 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहीं पर पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। 1560 में ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा को गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया, जिसके साथ ईसाई संत फ्रांसिस्को जेवियर भी भारत आया था, जिसने गोवा की स्थानीय जातियों और मछुआरों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। पुर्तगालियों ने अपनी समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया, जिसके तहत उनके अधिकार क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षा कर देना होता था, जिसे कार्टेज कहा जाता था। यह एक परमिट की भांति हुआ करता था। मुगल साम्राज्य के महान शासक अकबर को भी ये जो है सुरक्षा कर देना पड़ता था। भारत में लाल मिर्ची, काली मिर्ची, तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन ही थी। भारत में जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस तत्कालीन जो है तकनीकी लाने का श्रेय भी जो है पुर्तगालियों को ही जाता है। 1556 ईस्वी में भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई और बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री हुगली थी। पुद्दुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, जिन्होंने 1793 में पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य किया। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की शक्ति भारत में डचों के आगमन, धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली शाही सरकार के हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी
और भारत में पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त हो गया। इसके बाद डच हॉलैंड। डच लोग जो कि हॉलैंड के निवासी थे 1596 ईस्वी में भारत आए थे। डच ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डचों द्वारा ही भारत से व्यापार हेतु सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी शुरू की गई थी। बंगाल के चिनसुरा में डचों ने एक कारखाना भी स्थापित किया था। डच लोगों के मुख्य जो उद्देश्य थे वो दक्षिण पूर्वी एशिया के टापुओं पर व्यापार करना था। भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी थी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। डचों ने गुजरात, कोरोमंडल तट, बंगाल और उड़ीसा आदि में व्यापारिक कोठियाँ खोली थीं। डचों ने पहली कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी तथा दूसरी पुलिकट में। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारिक शक्ति चरम पर थी और डच लोग भारत से सूती वस्त्र, अफीम, रेशम, मसालों इन महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्यात करते थे। 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य बेदरा युद्ध हुआ था, जिसमें डच इतनी बुरी तरह से हारे कि भारत से उनके जो पैर ही उखड़ गए। यही कारण था कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों यानी ब्रिटिश के सामने डचों की शक्ति जो है क्षीण हो गई। इसके बाद से जो है अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश जो है भारत में व्यापार हेतु आए और सभी यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेज़ सबसे शक्तिशाली थे। 1599 में जॉन मिल्डेनहाल नामक पहला अंग्रेजी अंग्रेज भारत आया था। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश कंपनी को 15 वर्ष तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था। स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी को तथा समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। इस कंपनी से 1608 में कैप्टन हॉकिंस तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया था। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की गुजारिश की और जहांगीर को उपहार स्वरूप दस्ताने और इंग्लैंड में प्रयोग किए जाने वाली बंगी दी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की। पुर्तगालियों और अन्य स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेज को सूरत में बसने की आज्ञा न दे सका। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने बलपूर्वक 1611 में कैप्टन मिल्टन द्वारा स्वाली नामक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को हराकर भगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में अस्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1613 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। अंग्रेज़ों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मुसल्लीपट्टनम में खोली गई थी। 23 जून 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर पूर्णतः प्रभुत्व हो गया था। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। तत्पश्चात 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या शासक शेष नहीं बचा जो अंग्रेज़ों को हरा सके। बक्सर का युद्ध बक्सर नगर के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाब बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेज़ों ने कई अन्य महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां की,
जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी में अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज रहा। यूरोपीय कंपनियों में अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक शासन किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए थे। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन आदि की खेती कर इनको सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड भेजना था, जिस कारण अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाई, सड़कों का निर्माण करवाया। साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत आयातित किए गए महंगे कपड़े को भारत में बेचना भी था। फ्रांसीसी 1664 में लुई 14वें के शासनकाल में काल्बर्ट द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो द्वारा औरंगजेब से आज्ञा प्राप्त कर सूरत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मुसल्लीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में बल्लीकोड़ापुरम के सूबेदार से एक छोटा गांव प्राप्त कर पांडिचेरी की नींव रखी। 1774 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह इश्ताक खान ने चंद्रनगर में कोठी बनाने की आज्ञा प्रदान की और 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा फ्रांसीसी शक्ति बढ़ाने और भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के कारण फ्रांसीसी और अंग्रेजों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप इन दोनों के मध्य 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लालसा और लालच इतना बढ़ गया कि उन्होंने साम दाम, दंड भेद जैसे सभी तरीके अपनाकर अपने व्यवसाय की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। इन सब में अंग्रेजों की नीतियों और कार्यकुशलता के कारण उन्हें भारत पर सर्वाधिक वर्ष तक राज किया।